Auzbillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to my channel Ehtisham Science Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें उन्होंने आपको दो वैल्यूज़ दी हैं। Z1 आपके पास है 2+7 एओटा के और Z2 है आपके पास 4-3 एओटा के। इसमें उसने कहा कि आपको ये दो वैल्यूज़ दी गई हैं और आपने ये चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, आपके पास एक फर्स्ट साइड है, राइट हैंड साइड है Z1 प्लस Z2 और उसके ऊपर लाइन है, इसको हम कॉन्जुगेट बोलेंगे। ठीक है, इक्वल है हमारे पास Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। मेन इसका पर्पस ये है, उनका कहने का है कि अगर हम Z1 और Z2 को दोनों को पहले प्लस करेंगे और उसका कॉन्जुगेट लेंगे, क्या वो इक्वल होगा Z1 के कॉन्जुगेट प्लस Z2 के कॉन्जुगेट के। इसमें उन्होंने दो साइड दी हैं, पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, सोल्यूशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड में जैसे उन्होंने वैल्यूज़ लिखी हैं हमने वैसे ही इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो है Z1 की, जो कि है हमारे पास 2+7 एओटा के, प्लस हो रही है कौन सी वैल्यू, Z2 की वैल्यू जो कि है हमारे पास 4-3 एओटा के। अब कॉन्जुगेट पहले सबसे पहले कॉन्जुगेट बाद में लेना है, पहले इनको प्लस करना है। 2+7 एओटा प्लस 4-3 एओटा। जब ये आपके पास, जब इनको प्लस करेंगे तो आपके पास 2 और 4 6 आ जाएगा। 7-3, 7 प्लस का है और -3 का, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 एओटा। यहाँ तक हमने जो सोल्व किया है वो है Z1 प्लस Z2 की वैल्यू है हमारे पास। अब इसका कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, इसका कॉन्जुगेट हम कुछ इस तरह से लेंगे कि जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास जो एओटा की वैल्यू है, ठीक है, एओटा के साथ जो वैल्यू उसका जस्ट साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी Z1 प्लस Z कॉन्जुगेट की वैल्यू, इसको हम अपनी इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। सेम एज इट इज़ हम अपनी राइट हैंड साइड जो है लेंगे, जिसमें उन्होंने हमें कहा है कि Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, वो आपने बताना है कि क्या वो भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं। सेम एज इट इज़ यहाँ पे मैंने Z1 की वैल्यू ली है 2-7 एओटा। ठीक है, यहाँ पे साथ ही उसका कॉन्जुगेट ले लिया, क्योंकि 2+7 एओटा था हमारे पास, तो मैंने यहाँ पे 2-7 एओटा ले लिया, क्योंकि मैंने कॉन्जुगेट भी उसका साथ ले लिया। इस तरह Z2 का हमने कॉन्जुगेट लिया है, तो वो आ जाएगा आपके पास 4+3 एओटा, क्योंकि हमारे पास जो Z2 थी वो 4-3 एओटा थी, लेकिन जब मैंने कॉन्जुगेट साथ ही ले लिया तो वो आपकी जो वैल्यूज़ की थी वो पॉजिटिव में चेंज हो गई। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, हमने Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट जो है उनकी वैल्यूज राइट कर ली हैं, 2-7 एओटा प्लस 4+3 एओटा की। जब इनको हम प्लस करेंगे तो आपके पास ये देखेंगे 2-7 एओटा प्लस 4+3 एओटा, 2 और 4 हमने ऐड किया तो हमारे पास 6 आ गया, -7 प्लस 3, तो ये आपके पास आ गया -4। हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो दोनों है वो सेम है, सो हम लिखेंगे हैंस प्रूव दैट हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है हमारी राइट हैंड साइड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 1, क्वेश्चन नंबर है 2, जिसमें हमारे पास Z1 और Z2, ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और उन दोनों का कॉन्जुगेट है इक्वल हमारे पास आएगा Z1 के कॉन्जुगेट के, और वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, Z2 के कॉन्जुगेट के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे हमारे पास मिड में पॉजिटिव था, ठीक है, दोनों के, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ रही है। उन्होंने पूछा कि आया अगर ये दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लिया जाए वो भी इक्वल होगा Z1 के कॉन्जुगेट और Z2 के कॉन्जुगेट अलग अलग लेने के बाद उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या उनका भी आंसर सेम होगा, यही चीज़ हमने प्रूव करवानी है। लेट्स हम पहले करेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारे पास है Z1 और Z2, सेम एज इट इज़ हमने सिंपल उनकी वैल्यूज़ लिखी हैं। Z1 की वैल्यू हमारे पास 2+7 एओटा है, ठीक है, और Z2 की वैल्यू हमारे पास है 4-3 एओटा के। हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 और ये Z2 की वैल्यू +7 एओटा और Z2 की वैल्यू 2 4 ज़ार 8 प्लस माइनस 2 3 ज़ार आपके पास 6 आ जाएगा। सेम एज इट इज़ आपके पास 7 4 ज़ार 28, साथ में एओटा है, और नेक्स्ट देखें 7 3 ज़ार 21, ये भी एओटा है आपके पास और ये भी एओटा है आपके पास, तो ये आपके पास आ जाएगा एओटा स्क्वायर के। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, हमने एओटा जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू पुट कर दी है। एओटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1 के इक्वल होता है, तो ये देखिए हमारे नेक्स्ट स्टेप में 8 + 22 एओटा -21 है, और साथ ही एओटा स्क्वायर था इसके साथ, तो हमने इसका क्या किया,
इसका हमने एओटा जो है वो स्क्वायर राइट कर दिया। प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज आई थी और हमने एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी है। जब -1 पुट किया तो ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए हैं, तो हम 8 + 21 कर देंगे, हमारे पास ये 29 आ जाएगा और प्लस 22 एओटा। अब ये आ गया हमारे पास Z1 मल्टीप्लाई Z2 की वैल्यू, ठीक है। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो सेम एज इट इज एओटा के साथ जो भी साइन होगा वैल्यू के साथ वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। वो सॉरी चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस हो जाना था। ये है पास हमारे पास आ गई है हमारे पास इक्वेशन 1। नेक्स्ट हमने सेकंड हैंड साइड उसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। जब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले इनका अलग अलग कॉन्जुगेट लेंगे। Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास 2 - 7 एओटा आ गया है, और उसके बाद Z जो 2 है हमारे पास वो आ गई हमारे पास 4 + 3 एओटा के, ठीक है। हमने डायरेक्ट यहाँ पे कॉन्जुगेट ले लिया है, वरना जी की वैल्यू आपको पता है 2 + 7 एओटा थी, लेकिन कॉन्जुगेट लेने के बाद 2 - 7 एओटा हो गई है। सेम एज थी Z2 की वैल्यू 4 - 3 एओटा थी, लेकिन हम उन्होंने कहा कॉन्जुगेट अलग अलग लेना है, तो 4 - 3 एओटा मैंने कर दिया है। अब करना है जी इनको मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किया है तो ये आपके पास क्या 2, पहले इनकी जैसे इनकी वैल्यूज है उनको वैसे ही हमने राइट कर लेना है। Z1 ठीक है की वैल्यू है 2 - 7 एओटा, और Z2 की वैल्यू हमारे पास 4 + 3 एओटा की, तो ये आपके पास आ जाएगा 2, और Z2 की वैल्यू सेम एज इट इज -7, और Z2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको मल्टीप्लिकेशन की है, तो ये आपके 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 6, साथ में एओटा, -7 × 4 = 28, माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस 7 × 3 = 21, और ये एओटा और ये एओटा आपके पास आ जाएगा स्क्वायर में। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास जो ये दो एओटा की एक प्लस है एक माइनस, तो ये प्लस माइनस माइनस ये -22 एओटा आ जाएगा। यहाँ पे अगेन हम एओटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे जो है हमारे पास -1 के, तो आपके पास आ जाएगा 8 - 22 एओटा, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस 21 आ जाएगा। यहाँ पे अगेन हमको इनको प्लस करेंगे आपस में 21 और 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 29 - 2 एओटा के, जो कि हमारे पास इक्वेशन 1 है। हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी वो और इक्वेशन 2 को आप देखेंगे तो सेम एज इट इज उनका आंसर है, तो हैंड्स हम कह सकते हैं इट्स प्रूफ दैट, ठीक है, कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये हमारे पास क्वेश्चन 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, जिसमें उन्होंने हमें कहा है कि Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है, क्या वो इक्वल होंगे Z1 कॉन्जुगेट ओवर सेपरेटली Z2 कॉन्जुगेट के, ठीक है। पहले क्वेश्चन हमारे पास प्लस में आया था, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आया है, और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास डिवीजन फॉर्म में आया है। सेम एज इट इज हमने सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास Z1 ओवर Z2 है। सेम एज इट इज हम इसकी वैल्यूज को पहले सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा उसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है। ये बात आपने जहन में रखनी है। सबसे पहले हमने लिखा है Z1 की वैल्यू हमारे पास 2 + 7 एओटा, और Z2 की वैल्यू है 4 - 3 एओटा की। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 + 3 एओटा के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, और 4 + 3 एओटा के साथ इसको हम वो भी करवाएंगे, डिवीजन भी करवाएंगे। तो अब ये देखें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि नीचे वाली जो दोनों वैल्यूज है हमारे पास फुल एक स्क्वायर वो स्क्वायर बन रहा है, A² + B² का फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो वाला फार्मूला पुट किया है A² - B² के, और ऊपर वाली वैल्यूज को मैंने एज इट इज राइट किया है आपस में क्योंकि ऊपर वाली दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। 4 × 2 = 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 × 3 = 6, साथ में एओटा आ गया आपके पास। सेम एज इट इज 7 एओटा, 7 × 4 = 28 एओटा, 7 × 3 = 21 एओटा, और एओटा आपके पास आ जाएगा एओटा का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, सेम एज इट इज उनके स्क्वायर्स को ओपन कर लिया है। 4 × 4 = 16 है, -3 × 3 = 9 है आपके पास, और ये देखें जो एओटा है वो भी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, और डायरेक्ट मैंने एओटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो पुट कर दी है। अब जब इसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी है, सेम ऊपर वाली जो है पॉइंट उसमें भी हमने एओटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है। ये 8 प्लस आपके पास रहेगा, दोनों पॉजिटिव के हैं, 6 एओटा प्लस 28 एओटा, तो ये आपके पास रहेगा 34 एओटा के, प्लस 21, और ये एओटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे, उसमें हमने क्या किया है 8 + 34, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस माइनस माइनस सेम एज इट इज। नीचे देखें 16 है आपके पास और ये माइनस है और ये भी आपके पास माइनस है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 25। ठीक है, माइनस माइनस आपके पास प्लस आ जाएगा 16 प्लस 9 आ जाएगा आपके पास 25 और ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा 8। ठीक है, -21 प्लस 34 एयोटा के, तो इसको प्लस माइनस करेंगे हम तो आपके पास -13 प्लस 34 एयोटा ओवर 25। ठीक है, अब इनको सेपरेटली लिखेंगे तो आपके पास ये -13 ओवर 25 आ जाएगा आपके पास प्लस 34 प्लस 25 एयोटा। यहाँ पे हमने रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट्स को दोनों को सेपरेट किया। जब हमने इन दोनों को सेपरेट किया है तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इनका कॉन्जुगेट ले लेंगे। ठीक है, Z1 ओवर Z2 की वैल्यू का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो -13/25 एज इट इज रहेगा। जो उसकी एयोटा के साथ वाली जो वैल्यू होगी उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो ये नेगेटिव में हो जाएगा 34 ओवर 25 और इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, इसके हम राइट हैंड साइड लेंगे, उसमें उसने कहा कि Z1 का कॉन्जुगेट लें और Z2 का कॉन्जुगेट लें और उनको फिर सॉल्व करना है। तो सेम सबसे पहले मैंने फर्स्ट स्टेप में Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास आया 2 - 7 एयोटा के और Z2 का कॉन्जुगेट जो है वो 4 + 3 एयोटा के आ गया है। सेम एज इट इज हमने इसको ओवर में लिख लिया है, Z1 की वैल्यू कॉन्जुगेट की वैल्यू और Z2 की कॉन्जुगेट की वैल्यू को लिखकर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा जो नीचे वाली वैल्यू होगी 4 + 3 होता है तो उसको मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे, जस्ट उसका साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, ये मैंने 4 - 3 होता ओवर 4 - 3 होता आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में मैंने ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लिया और नीचे वाली वैल्यू हमारे पास एक स्क्वायर उसका फार्मूला बन रहा है। ठीक है, a² - b² का, तो हमने क्या किया है ऊपर वाली वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा, 2 3 ज़ार 6 और साथ में माइनस आ जाएगा। उसके बाद -7 एयोटा और 4 7 4 ज़ार 28 साथ में माइनस एयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस आपके पास प्लस आ जाएगा, 7 3 ज़ार 21 और साथ में एयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो ये माइनस प्लस माइनस हो रही है उनको आप सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, उनको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 28 + 6 या आपके पास 34 आ जाएगा, लेकिन अलामत जो होगी वो हमेशा बड़ी रकम वाली होगी। ठीक है, वो मैंने बड़ी रकम वाली अलामत लगा दी है। उसके बाद प्लस 21 है, एयोटा स्क्वायर की मैंने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है जो कि है हमारे पास -21 के। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, जब मैंने इसकी वैल्यूज़ को पुट किया है तो ये देखिए हमारे पास आ गया है 8 - 34, ये माइनस और प्लस ये माइनस हो जाएगा और सेम एज इट इज़ मैंने जो नीचे वाली वैल्यू में एयोटा स्क्वायर आ रहा था उसमें भी -1 की वैल्यू पुट कर दी थी। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस आ गई, ये हमारे पास 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप मज़ीद इनको प्लस कर लेंगे, 8 - 21 आपके पास -13 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इमेजिनरी और रियल दोनों को नेक्स्ट स्टेप में सेपरेट कर लिया है। जब मैंने इन दोनों को सेपरेट किया है तो ये आपके पास ये -13/25 आपके पास आ जाएगा और जो आ जाएगा -34 एयोटा ओवर 25। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन जो 1 थी और जो इक्वेशन 2 थी वो दोनों जो हैं वो इक्वेशन सेम है। दैट्स मीन कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है हमारी राइट हैंड साइड के। आई होप कि आपको क्वेश्चंस के अच्छे से समझ आ चुकी होगी। प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।